हाय फ्रेंड, वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स चैनल एंड संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एनसीईआरटी ईवीएस का आपको पूर्ण रूप से जितना भी क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा जाता है उस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग भारत में कृषि क्रांतियों का उपनाम देखिएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से। नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति, भूरा कैसा रहता है? उर्वरक यानी कि खाद उत्पादन से। और रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति है बायोडीजल उत्पादन से। और आप सभी लोग को पता है बायोडीजल किससे प्राप्त होती है? जेट्रोफा पौधा से होती है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से। उसी प्रकार सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से। और अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे है? आलू उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। सनराइज सूर्योदय क्रांति है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। गंगा क्रांति है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाबहार पैदा करने हेतु। और मैन ऑफ द इंडिया राजेंद्र राजेंद्र सिंह द्वारा। तो वाटर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। देखिए सदाबहार क्रांति है, सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे सबसे ज़्यादा केसर भारत में किस राज्य में पाया जाता है? और स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरक के उत्पादन से होती है। हरित क्रांति है हरित सोना बांस उत्पादन से। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा ले जाता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो बांस। और सभी को पता है कि भारत के सबसे ज़्यादा बांस पाया जाता है असम में, इसलिए वहाँ पे बांस के खंभों पर देखिए ज़्यादातर घर बनाए जाते हैं। मुख्य क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से है। ब्राह्मणी क्रांति भिंडी उत्पादन से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से है। और चाय सबसे ज़्यादा भारत में असम में पाई जाती है, सभी को पता है। और खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने हेतु चला गया था। और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से या तीसी उत्पादन से है। और सबसे मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में इसका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव चावल और गेहूं पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं का उत्पादन अधिक वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार ये आप क्या करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। देखिएगा भारत में दूध उत्पादन में किसे दिया जाता है? दूध उत्पादन में इसको डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को कहा जाता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे, इसको पढ़ते चलेंगे। और हम लोग मेन टॉपिक पे अब चलेंगे। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फसल तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जनरली फसल को 3 पार्ट में बांटा है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। सभी को पता है रबी फसल हम लोग उसको बोलते हैं, मोटा अनाज वाले को क्या बोलते हैं? रबी फसल। यदि बच्चे को कन्फ्यूजन होता है रबी और खरीफ में कुछ टर्म होते हैं, जैसे रबी फसल का आप लोग एग्जाम्पल कोशिश करना आज करने के लिए, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। यानी कि धान उन कटने के बाद जो फसल लगाया जाता है उसी को हम लोग कौन सा फसल बोलते हैं? रबी फसल। और खरीफ फसल में जैसे आ गया जिसमें ज़्यादा समय लगता है, जैसे हो गया धान, गन्ना, तिलहन। अब कोई बच्चा कन्फ्यूजन करता तिलहन, तिलहन में कभी कन्फ्यूजन नहीं करना, धान का खेत में तिल लगाया जाता है, इसलिए ये भी जब खरीफ हुआ तो ये भी क्या होगा? खरीफ होगा। और कपास में भी ज़्यादा समय लगता है, मक्का, मक्का में भी ज़्यादा समय लगेगा। तिल, तिल भी लगाया जाता है कहाँ पे? धान के खेत में ही। तो ज्वार, बाजरा और इत्यादि। तो कन्फ्यूजन बच्चे को होता है तिलहन और तिल में। तो ये भी क्या है? खरीफ फसल है। और जायद फसल आप लोग जानते हैं जिसमें हम लोग गर्मी का मौसम में खाते हैं, जैसे मक्का हो गया, इसमें सब्जियां भी आ गए हैं, खरबूज भी आ गया, तरबूज भी आ गया, अरबी या तरकड़ी, भिंडी इत्यादि सारा कौन सा फसल हो जाएंगे? जायद फसल। तो फसल में एक क्वेश्चन है। अब हम लोग सीटेट के एनसीईआरटी के मुख्य टर्म पे चलेंगे। देखिए अब लोग सीटेट का पहला टर्म है लिंगहुफेन। तो सभी को पता है लिंगहुफेन क्या है? एक हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनता है। सेकेंड टर्म है टेपिकोवा। तो टेपिकोवा क्या? केरल में जमीन के नीचे उगाए जाने वाला फल या सब्जी है। लुई ब्रेल, लुई ब्रेल जानते हैं ब्रेल लिपि का आविष्कारक कौन है?
लुई ब्रेल थे। इसने 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं के आधारित पे, यानी कि बच्चे क्या करता है, बिंदु को स्पष्ट करके पढ़ाई को करते हैं। पॉइंट नंबर 4, घरों की संरचना। तो असम में बांस के खंभों पर टिके हुए 10 से 12 फीट आदि मीटर में पूछेगा तो 3 से 3.5 मीटर में बनाए जाते हैं। मनाली में घर जो होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी के, मनाली में। और राजस्थान में जानते हैं ज़्यादा वहाँ पे बालू, इसलिए गर्मी होता है, इसलिए मोटी दीवारें होती है। मिट्टी व छत कटीले झाड़ियों से बनी होती है ताकि गर्मी को एब्जॉर्ब कर ले। और जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। चाय में क्या मिलाया जाता है? बादाम और इलायची भी मिलाया जाता है। वल्लम, वल्लम एक प्रकार की छोटी नाव होती है जो लकड़ी की बनी होती है। कहाँ पे चलती है? बच्चे जाने का प्रयोग करते हैं, केरल में चलती है। और सबसे बूढ़ी हथनी, देखिए हाथी का झुंड से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। हाथी सबसे बूढ़ी हथनी झुंड का मुखिया होती है। एक दिन में 100 केजी तक पत्ते या झाड़ियाँ खा सकते हैं हाथी। एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं हाथी। कीचड़ में उन्हें रहना पसंद होता है और कान पंखों का काम करते हैं। देखिए एक झुंड में 12 से 14 हथनियाँ रहते हैं और उनके बच्चे भी रहते हैं। झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। क्या रहते हैं? हथनियाँ और उनके बच्चे। मेल हाथी नहीं रहते हैं। वे यदि कुछ बच्चे मेल हैं तो 14 से 15 वर्ष के बाद वो अलग हो जाते हैं, यानी अपने झुंड को छोड़ देते हैं। देखिए खेजड़ी का पेड़, तो सभी को पता है खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में है। ये राजस्थान का एक राजकीय वृक्ष भी है। तो खेजड़ी का पेड़ देखिएगा 300 साल पहले की बात है, यानी पुराना है। खेजडली गांव राजस्थान का बिश्नोई लोग यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध है। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में कम पानी में उगता है, क्योंकि राजस्थान में पानी कम है, इसलिए कम पानी में भी उग जाएगा। और इस पेड़ के छाल का दवाइयाँ बनती है। लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते हैं। पेड़ में बहुत सारा फलियों को सब्जी भी बनती है। और पेड़ के नीचे क्या होते हैं? बच्चे लोग खेलते भी हैं। देखिए चींटियों की दुनिया में पूछा तो सभी चींटियों का काम बांटा होता है। तो रानी चींटी का काम होती है अंडे देती है, और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। और मजदूर जो चींटी है भोजन ढूंढकर लाने का काम करती है। तो ये चींटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। दीमक और मधुमक्खी और तितैया भी इसी प्रकार का कार्य करती है। देखिए मधुमक्खियां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही ईवीएस में। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी हो जो अंडे देती है। केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्ते में रानी मधुमक्खियां होती है और बहुत सारे मेल होते हैं। नहीं, कुछ ही मेल मधुमक्खी होते हैं जो वर्कर का काम करते हैं। अंडे देने का सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खियों का अक्टूबर से दिसंबर तक में। और मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय है अक्टूबर से दिसंबर में। और अधिकतर मक्खी वर्किंग होते हैं। और मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। तो हम लोग चल एक जगह का नाम है, देखिएगा गोवा से केरल। तो गोवा में एक जगह है मड़गांव, क्या है? मड़गांव। और केरल में जगह कोझिकोड। तो रेल रेल मार्ग में रेल के रास्ते, यानी गोवा से जब केरल आप जाएंगे तो 92 सुरंगें मिलेगा और 2000 पुल मिलेगी। तो मलयालम, आप सभी को पता है मलयालम एक भाषा है। तो मलयालम भाषा में कुछ कुछ टर्म को जानना जरूरी है जो कि सिलेबस में है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा। माँ की बड़ी बहन को क्या आता है? वलियम्मा। और नानी को कहते हैं अमुम्मा, और चाचा को कहते हैं चिटप्पन, और चाची को कहते हैं कुजम्मा। तो देखिए गांधी धाम, गांधी धाम एक कक्ष गुजरात में है। वलसाड़ एक जगह, ये भी गुजरात में। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। अब जैसे जाइएगा गुजरात तो खाना ढोकला, चटनी, लेमन चावल, मिठाई मिलते हैं। और दक्षिण भारत का एक शहर मालाबार तट पर है जो कालीकट में है। केरल में क्या है? कोट्टयम टूल है। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नम मल्लेश्वरी से। तो देखिए कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से संबंधित रखती है। ये 12 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग का कार्य स्टार्ट कर दी थी। इसकी 4 गो सिस्टर है, वो भी वेट लिफ्टिंग का काम करती है। भारत के बाहर इसने 29 मेडल जीत चुकी है। कितने मेडल? 29 मेडल। और देखिए फूल से है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कचनार का फूल यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में। केली का फूल केरल में है। सहजन का फूल महाराष्ट्र में है। और देखिएगा कचनार या केली या सहजन का फूल से सब्जी बनाई जाती है। और नेक्स्ट दो फूल है गुलदावरी या जिनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनाती है। देखिए पेंटिंग में मानव, जानवर और पेड़, इस सारी का प्रयोग किया था मधुबनी पेंटिंग में।
तो मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मधुबनी पेंटिंग किस जिला से संबंधित है? बिहार से। घर की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। चावल के आटे से चित्रकारी या चटक रंग में रंग मिलाकर क्या करता है? फूलों और पत्तियों से रंग प्राप्त, हल्दी इत्यादि। तो जब देखिएगा आप लोग स्टेशन पे जाएंगे तो पेंटिंग बनाया हुआ रहता है लगभग पुराना पुराना, तो वो मधुबनी पेंटिंग ही कहते हैं। देखिए एक जगह है यूपी, यूपी में जगह का नाम है कन्नौज। कन्नौज किसके लिए मशहूर है? इत्र। इत्र मतलब आप लोग जो परफ्यूम लगाते हैं, सबसे ज़्यादा परफ्यूम कहाँ बनता है? कन्नौज में। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन जमीन को लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। सभी को पता है कि गांव में लगभग क्या करते हैं, बरसात या कोई भी महीने में गोबर मिला के क्या करते हैं, दीवार को लीप देते हैं, तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। सभी को पता है नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जगह का नाम है कि गाजी खान कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। सोहना गांव कहाँ है? ये हरियाणा में है। और वेलोनिका गांव है, कर्नाटका में है। और फिर नलमड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बाजरा गांव महाराष्ट्र में है। कप परेड कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुक्तापुर पोचमपल्ली में। आप बोलेंगे कि आप ये क्यों ये सब पढ़ा रहे हैं? ये आपका सिलेबस का पार्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि मलबड़ा गांव कहाँ है, तो आपको मारना पड़ेगा आंध्र प्रदेश से। बच्चों की पंचायत भीमा सिंह। देखिए भीमा सिंह से एक बच्चों की पंचायत कौन है? भीमा सिंह। गीजू भाई बादेका, आपसे पूछा जाता है गीजू भाई बादेका का संबंध किससे है? लेखक से। कहाँ के लेखक थे? गुजरात के। बच्चों के स्तर की मजेदार कहानी व पत्र लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी। देखिए पक्षी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलचीड़ी पक्षी, जिसको हम लोग इंडियन रोबिन बोलते हैं, पत्थरों के बीच घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पत्थरों के बीच, कलचीड़ी। और कौवा, देखिए कौवा जो होते हैं घोंसले में लोहे का तार पाया जाता है। कौवा के घोंसले में क्या पाया जाता है? लोहे का तार। लकड़ी की शाखा है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कोयल क्या घोंसला बनाते? नहीं, इसके घोंसले में अंडे देते हैं, कौवे के घोंसले में। देखिए फाख्ता, एक कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के जहाँ मतलब कांटा वाला पौधा रहेगा वहीं फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाएगा। ठीक है। केकटक देखते होंगे नदी के किनारे जो रहेगा कांटा वाला, उसी को बोलता है केकटक। गोरैया, तो गोरैया कहीं भी घोंसला बना देती है, जिस तरह कबूतर बनाती है। ठीक है, अलमारी या छत, आईने के पीछे। बसंत गोरी, अब नाम से ही पता चल रहा है कि गोरी है, तो पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती होगी। दर्जिन चिड़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है दर्जी? क्या करता? सिलाई का काम करता। तो ये भी चिड़िया क्या करता है? पत्ती को सी कर अंडे देने का कार्य करती है। शक्कर खोड़ा, पीड़ा झाड़ी में लटकता, यानी शक्कर खोड़ा क्या हुआ? लटकता हुआ अंडा। और ये लास्ट पेज आपका रहेगा, यानी कि हम ईवीएस को पूरा 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर होगा 10 से 12 मिनट का होगा। इसके आगे फिर 4 लेक्चर में पूरा ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वीवर पक्षी, वीवर जो पक्षी होते हैं, नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। नर का मतलब पुरुष, क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। और मादा नर अंडे देने हेतु सही घोंसले का चयन करते हैं। देखिए इसमें बड़ा खासियत बात है, घोंसला तो बहुत सारा बना लेंगे, लेकिन वीवर जो मादा पक्षी होगी उसको जो अच्छा लगेगा वही घोंसले में वो अंडे देगी। और गाय से क्वेश्चन पूछा था, गाय का जो दांत होते हैं छोटे नुकीले काटने के लिए होते हैं, और पीछे का दांत क्या होते हैं? चबाने के लिए होते हैं। बिल्ली कुत्ता नुकीले दांत मांस फाड़ने का काम करती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है सांप। सांप का जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं, परंतु चबाता नहीं है, निकलता है। तो सभी को पता है सांप की एक प्रजाति को कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया कहाँ संबंध है? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। और कालबेलिया के लोग क्या करते हैं, जब अपना बेटी को शादी करते हैं तो दहेज में एक सांप ही गिफ्ट दे देते हैं। देखिए गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं? फिर बढ़ने लगा इसलिए वो कुतरने का काम करता है, फिर दांत छोटा हुआ, फिर बढ़ा, फिर कुतरते रहता है। और गिलहरी को सबसे ज़्यादा मूंगफली पसंद है, सभी को पता है। आंध्र प्रदेश का एक जगह का नाम है पोचमपल्ली जिला, ये मुक्तापुर गांव में। जिले में अधिकतर लोग किसका रहते हैं? बुनकर। सीटेट में सारा पूछा गया क्वेश्चन है, बुनकर परिवार रहते हैं। तो बुनाई का काम ही क्या कहलाता है? पोचमपल्ली बोला जाता है। तो आपसे पूछा था पोचमपल्ली किस कहाँ से संबंधित है, तो मारेंगे आप लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं देगा तो तेलंगाना मारिएगा। और खिलौने वो इत्र भी चटाई बुनाई मुख्य कारण है इसका। कुल्लू शॉल, एक शॉल का नाम है कुल्लू शॉल। ये मधुबनी पेंटिंग है, फिर असम या कश्मीरी कढ़ाई, ये सारा है। चींटी, देखिए चींटी सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती है। देखते होंगे जब लाइन में चलता हो एक के पीछे, क्यों? एक दूसरे को सूंघ करके।
मच्छर, देखिए मच्छर हम लोग का क्या करता है, अंधेरे में भी वो खोज लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, पेड़ों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं कौन, मच्छर। सांप, देखिए बाहरी कान नहीं होते, सांप का बाहरी कान नहीं होते, जमीनी कंपन से महसूस करते हैं। सांप के बारे में आपको जानना है। आप देखिए रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर दूर भी गंध से अपने फीमेल कीड़े को पहचान लेती है। मतलब यदि 2-4 किलोमीटर भी पेड़ पे है तो पहचान लेगा। सभी को पता है रेशम का जो कीड़ा होता है शहतूत का पेड़ के पत्ते में पाया जाता है। और रेशम का कीड़ा जो होता है प्यूपा, उसी से हम लोग रेशम का जो धागा बनाते हैं। और रेशम का धागा का उपयोग किया जाता है, देखिएगा जब हॉस्पिटल सब में कोई कट उठ जाते हैं तो वहाँ पे जो धागा सिलाई करते हैं वो रेशम का धागा होता है। और नेक्स्ट एक हो गया वाटर प्रूफ जैकेट जो बनता है, वो भी रेशम का ही धागा से बनता है। और रेशम का साड़ी तो पता है बनता ही महंगा ये सब होते हैं। और बाघ से एक पूछा जाता है कि देखिए बाघ क्या करते हैं, अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकते हैं। कितने गुना, 6 गुना। यदि हम 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं तो 12 किलोमीटर तक देख सकता है। और हवा के कंपन से मूछों द्वारा भांप लेता है कि कौन आदमी आ रहा है। और एक बार वो घुर्रा देगा तो 3 किलोमीटर तक सुनाई जा सकता है। और वो सुनना भी तेज होते हैं, पत्तियों के फड़फड़ाने से वो पहचान लेते हैं कि कौन जानवर आ रहा है, अंतर कर लेगा। यदि पत्ता कैसा हिला तो पता कर लेगा कि कौन सा जानवर आ रहा है। नेक्स्ट है स्लॉथ, सभी को पता है स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब ही होता है आलसी। इंग्लिश में वो स्लॉथ माने क्या होता है, आलसी। एक जानवर है, भालू जैसा जीव पेड़ पर उलट कर सोता है। 17 घंटे सोते हैं पूरा दिन में। और उसी पेड़ के पत्ते खा लेते हैं। देखिए पत्तियां खत्म हो जाने पर वो दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। और सबसे खासियत बात है स्लॉथ का जीवन काल 40 वर्ष होता है। और 8 पेड़ पर ही अपना जिंदगी को बिता देता है, यानी कि एक पेड़ पर 5 साल रहते हैं। और पत्ते में एक बार जमीन पर शौच के लिए एक बार आते हैं, हफ्ते में एक बार जमीन पर आता है। क्यों, बहुत आलसी होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। और घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में है। सपेरों की एक जाति को हम क्या बोलते हैं, कालबेलिया। इसके पहले हम जस्ट आप लोग को डिस्कस कर दिए थे। नागगुम्फन एक रंगोली है, ये कहाँ पे, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। देखिए भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों 4 प्रकार की जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार की जहरीले सांप पाई जाती है, 4। कौन कौन, पहला नाग, दूसरा करे, तीसरा दुबैया, चौथा अफाई है। तो देखिए सांप के जहर के असर को कम करने हेतु एक सीरम दवा दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनती है। सबसे बड़ी खासियत है सांप की किससे बनती है, जहर। देखिए आप लोग को नेफेंथिस पौधा के बारे में पढ़ाए हुए थे। ये साइंस में पूछा जाता है, इसको नेफेंथिस पौधा को पिचर प्लांट बोलते हैं, या घटपर्णी पौधा बोलते हैं, या घड़ा पौधा भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय ही राज्य में पाई जाती है। तो देखिए क्या कहते हैं, अपने स्पेशल स्मेल जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है और आसानी से उसको क्या करते हैं, छोटे जीवों को शिकार कर लेते हैं। मेढक चूहे भी को भी कर लेते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है स्वपोषी पौधा। देखिए वेलक्रो, वेलक्रो का आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, जिससे हम लोग चप्पल में जो बेल्ट लगाते हैं, जो मतलब चिपकाने वाला रहता है, उसी को हम लोग वेलक्रो बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हुआ था स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मिस्टल द्वारा निर्मित। 1948 में कपड़े या जूतों या बैग आदि में प्रयोग किया जाता है किसको, वेलक्रो को। देखिए बीनों पर बने छोटे हुक्स को कपड़े पर लगाने के कारण निकाला गया था। हरी मिर्च, देखिए ये पूछता कि मेरा भारत में कहाँ से आया था। हरी मिर्च लाने वाला था पुर्तगाल के व्यापारी लाया था। कहाँ से लाया था, दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए थे। और टमाटर आलू भी लाए थे दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से लाते हैं, दक्षिण अमेरिका से। और कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से लाए थे। बंदा गोभी और मटर यूरोप से लाए थे। सोयाबीन चीन से आई थी। तो अब देखिए एक अल्बर्यूनी के बारे में पूछा जाता है। अल्बर्यूनी जो देखिए थे यात्री 1000 वर्ष पूर्व भारत आए थे। उज्बेकिस्तान से भारत आया था, कब, 1973 को आए थे। और घड़ीसार तालाब सभी को पता है कि ये जैसलमेर की राजा घड़सी ने बनवाया था। अब देखिए मृत सागर, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा सागर है, मृत सागर। 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाई जाती है। सबसे इसमें है अत्यधिक डेंसिटी के कारण उसमें तैरना आसान होते हैं, नहीं आदमी डूबेगा, क्योंकि जिस जिस पानी का घनत्व ज़्यादा होगा उसमें तैरना आसान होते हैं। अब देखिए सिनकोना,
सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। देखिएगा, किसी को यदि एनीमिया की बीमारी हुआ तो समझना शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है। आपका मन में लगेगा कि अब ठीक होगा कैसे? तो गुड़ खाना है, आंवला खाना है, हरी पत्तीदार सब्जियां। बार बार एग्जाम में पूछता है, बताइए अनेमिया जो दूर होती है उसके लिए क्या उपाय है? तो गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां। और रोनाल्ड रोस से पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय मूल के थे। इन्होंने ही बताया था मलेरिया जो होता है मच्छर से फैलता है। तो 1902 में इसने क्या किए, मलेरिया का पेट में झांक करके देखा, मतलब ऑपरेशन करके देखा कि मलेरिया से ही क्या फैलते हैं, मलेरिया कैसे फैलते हैं? मच्छर से ही फैलते हैं। मिजोरम का भाषा है मिजो। और रेपलिंग पहाड़ से उतरना, यानी पहाड़ से उतरने के क्या कहा जाता है? रेपलिंग कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है, हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और संसार की 5वीं महिला थी। ये कहाँ के रहने वाले थी? गढ़वाल के नागपुरी गांव की रहने वाली है। और 23 मई 1984 को चढ़ी थी दिन के 1:07 पर। ऊंचाई कितनी एनसीईआरटी के अनुसार है? 8,900। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सभी को पता है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। और गोलकोंडा का किला कहाँ है, कब है? 1518 से लेके 1867 तक ने राज किया। कौन? कुतुब शाह सुल्तानों ने राज किया, सुल्तानों ने। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग। और मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलो। तो सबसे ज़्यादा खासियत इस बुक का ये है, जो कि अपना हैंड रिटन है। आप वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड कर लेंगे, 1.5 मिनट बढ़ा करके 20 मिनट का वीडियो कोशिश करेंगे 10 मिनट में देख लें। 2-4 बार देखेंगे तो आपको दिमाग में चल जाएगा। और मैं वादे के साथ कहते हैं कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इस प्रकार का एनसीईआरटी का नहीं टर्म मिलेगा, ना ही समझाया जाएगा। हम एक बार पढ़ रहे हैं, आपको क्या होगा, इससे दिमाग में बैठ जाएगा। लद्दाख लेह में है, सभी को पता है। पहली निचली मंदिर पर खिड़की नहीं होती है। वहाँ का जो घर होती है लद्दाख में, पहली या निचली मंदिर पर खिड़की नहीं होती है। और छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है, छत बनाने के लिए। और पश्मीना शॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्मीना शॉल जो होते हैं महंगा भी होते हैं, क्यों? कि 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। और सिंपल सी बात है, पश्मीना शॉल एक पश्मीना बकरी की जो खास नस्ल के बालों से बनती है, जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक रहती है। यानी बकरी कितने पहाड़ पे लगभग रहती है? जमीन से कितने ऊंचाई पे? 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। एक एक शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। यानी कि ये मशीन से नहीं बनते, किससे बनते हैं? हाथ से। और इतना पतले होते हैं कि हम लोग का एक गो बाल बकरी के 8 गो बाल के बराबर होगा। यानी कि हम लोग का बाल मोटा है, बकरी का बाल, पश्मीना बकरी का बाल क्या होगा? बहुत पतले होंगे। और जमीन उपजाऊ के लिए है, देखिए, जड़ों से, पत्तों से, शाखा सड़ने या केचुओं से, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं, जिससे जमीन क्या होती है? पोली हो जाती है, इसलिए हम लोग जमीन उपजाऊ बोल देंगे। और झूम खेती मतलब होता है खाली छोड़ना। देखिए, एक बार खेती कर लेगा कुछ दिनों के लिए, जमीन को खाली छोड़ देगा, इसलिए उसका नाम रखा झूम खेती। और चराओ एक नृत्य है, मिजोरम में होते हैं, फसल काटने पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? चराओ नृत्य। और ग्रेगर जॉन मेंडल आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया में इसका जन्म हुआ था। इसी ने मटर के पौधों में आनुवंशिकता की खोज की है। तो आनुवंशिकता की खोज किसने की? ग्रेगर मेंडल ने। तो सभी को पता है आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक। और ये आज का वीडियो का ये लास्ट पेज है, यानी कि आपको 4 पार्ट में ये पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आधा से ज़्यादा लगभग कंप्लीट ही कर दिए हैं। स्कूल जाने हेतु अलग अलग राज्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले क्या क्या था इसमें। देखिए, बांस से बना पुल, सभी को पता। असम में अत्यधिक बारिश के कारण बच्चे जाते हैं बांस के पुल से पार होते हैं स्कूल। ट्रॉली से जाते हैं लद्दाख में, क्योंकि वहाँ जमीन उबड़ खाबड़ रहती है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को कनेक्ट करता है। सीमेंट का पुल सभी को पता, सामान्य मैदानी क्षेत्रों में होते हैं। और वल्लम तो पढ़ा चुके हैं, केरल में लकड़ी की नाव से छोटी नाव बनी होती है, इससे बच्चे चढ़ के जाते हैं। और ऊँट गाड़ी से राजस्थान में, बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्रों में। और साइकिल का प्रयोग बच्चा करता है दूर दराज के स्कूल क्षेत्र में। अब बर्फ पर चलकर उत्तरी की पहाड़ियों में जाती है बच्ची। और जंगलों के रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड में है। और एक पक्षी की आंखें सिर पर होती है। देखिए पक्षी के बारे में, पक्षी की आंखें किस पर होती है? सिर पे। और उसके कान पंखों के नीचे छुपे होते हैं।
जिनसे वह सूंघता है। लिजार्ड माने छिपकली, आपको पता है कि ये भी इसकी विशेषताएं भी हैं। मगरमच्छ की आंखें ऐसी होती है जो छिपी हुई होती है। और आप लोग जानते हैं छिपकली एक सीजन तक पूरा सोई हुई रहती है। तो अब सेकंड पार्ट आप लोग को संतोष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल्स पे आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इतना अच्छी तरह से इसको ग्रहण करके और बार बार वीडियो देख के समझ के अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।